हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सुखदेव सर और आपका इंग्लिश वाला क्लासेस में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं प्रोनाउन के बारे में, जो आपको शॉर्ट वीडियोस दी गई थी। लेकिन ये जो है पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए एक ही क्लास रहेगी, तो इसमें थोड़ा सा आपको संयम रखना होगा। और लगभग 30 या 40 45 मिनट की क्लास होगी, जिसमें से आपको जो प्रोनाउन है उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखें। तो अपने स्टार्ट करते हैं। ये तो अपने को पता है कि उन वीडियोस में हमने देख लिया था कि प्रोनाउन का यूज़ क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे मैं पूरी जो भी डिटेल्स है या जो भी इसका कंसेप्ट है पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो जो नाउन होता है, नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे पिछले में हमने एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। और अब जो बात हम कर रहे हैं कि इसका सब्जेक्टिव फॉर्म कब यूज करना है, हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म कब यूज करना है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म कब यूज करना है, या पजेसिव फॉर्म कब यूज करना है, क्योंकि इनके यूज करने में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से समझना। बाकी तो कंसेप्ट सारा क्लियर है, लेकिन इनका यूज कैसे करना था। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका सब्जेक्टिव फॉर्म, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है। जैसे हो गया सब्जेक्टिव ही, और ही का पजेसिव हो गया इज, और क्या ऑब्जेक्टिव हो गया हिम, और इसका रिफ्लेक्सिव हो गया हिमसेल्फ। अब ये जो प्रोनाउन है, इसको मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानता हूँ, क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी पढ़ते हैं, और वहाँ पे हमें कंफ्यूज हो जाता है ना। तो एक सेंटेंस के माध्यम से इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे राम इज अ स्टूडेंट, ही गोज टू स्कूल डेली, he goes to school daily, his class teacher gives homework to him, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो राम था उसके लिए सब्जेक्टिव, वह रोजाना स्कूल जाता है। इस क्लास टीचर, उसके जो क्लास टीचर है उसे होमवर्क देते हैं। टू हिम, उसे देते हैं। क्या, उसे देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म जो राम है, राम, उसका जो राम नाउन है उसका सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया ही, और ही का पजेसिव फॉर्म हो गया हिज क्लास टीचर, मतलब उसका जो क्लास टीचर है गिव्स होमवर्क टू हिम, उसे होमवर्क देते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट किसका हो गया, उसका जो क्लास टीचर है उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो सिंपल सा सेंटेंस था जो हमें समझ में आ गया, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन अब ये राम और श्याम दो फ्रेंड हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। राम और श्याम यहाँ पर दोनों फ्रेंड्स हैं। तो अब उसने उसे उसने उसे उसका पेन दिया, ये सेंटेंस है। उसने, तो अब यहां जो ही है इसका मीन हो गया वह है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। उसने, उसने मतलब राम, उसे, उसे मतलब श्याम, उसका, उसका मतलब श्याम का, उसने उसे उसका पेन दिया, ठीक है। ये सेंटेंस है। तो उसने की हिंदी क्या होगी, सॉरी, उसने की इंग्लिश क्या होगी। उसने हो गया, उसे हो गया, उसका हो गया, पेन दिया। अब यहाँ पे देखो, उसने कौन है यहाँ पे, राम है। उसने कौन है यहाँ पे, राम है। तो राम किस फॉर्म में है यहाँ पे, सब्जेक्टिव फॉर्म में। राम किस फॉर्म में यहाँ पे, उसने का यहाँ पे फॉर्म कौन सा है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म। तो राम का सब्जेक्टिव फॉर्म है तो ही। उसे, उसे यहाँ पे कौन है, श्याम है। उसे, तो सब्जेक्टिव अगर राम हो गया तो श्याम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हिम। उसका, उसका किसका, शाम का। तो उसका, हमने पढ़ा था कि क्या कोई चीज किसके पास है, किसके पास क्या है, तो किसके पास पेन था, श्याम के पास पेन था। तो उसका हो गया मतलब हिज, उसका क्या हो गया, हिज। अब उसने उसे उसका पेन दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे, जैसे सेंटेंस तो ये बन गया, राम
gave a pen to श्याम। ठीक है, राम ने श्याम को एक पेन दिया। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या हो गया, he gave him his pen, he gave to him his pen, उसने उससे उसका पेन दिया। तो कहने का मीन क्या है कि जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव या फिर रिफ्लेक्सिव होती है, तो इसको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो ये ध्यान रखो कि उसकी फॉर्म कौन सी है। जैसे मैंने कहा, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया, तो यहाँ पे ही हो गया राम के लिए। अब मान लो कि यहाँ ही की जगह क्या है, मैंने सीता को पढ़ाया, मैंने सीता को पढ़ाया, मींटू से मैंने उसे पढ़ाया। तो यहाँ पे जो सीता है, ठीक है, मैंने सीता नाम नहीं लिया, मैंने सीता बोला, उसे पढ़ाया, और वो उसे कौन थी, वो सीता थी। मैंने, अब काम करने वाला कौन है, आई, पढ़ाया किसे, उसे, उसे कौन है, सीता। तो आई टॉट हर, आई टॉट हर। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस है। तो ये क्या करते हैं कि अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मैंने, अब मैंने की इंग्लिश के कोई सेंटेंस ही नहीं है ना, मैंने तुम्हें पढ़ाया। अब शी, आई टॉट हर, मैंने उसे पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम मैं पे जाते हैं तो ये तो मैं हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने पढ़ाया। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने, तो मैंने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आई रहेगा। तो ये चीज अपने को अंडरस्टैंड करनी है। क्या चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जिसकी बात हो रही है, जो भी अपना नाउन है, उसकी कौन सी फॉर्म की बात हो रही है, सब्जेक्टिव की हो रही है, पजेसिव की हो रही है, ऑब्जेक्टिव की हो रही है, रिफ्लेक्सिव की हो रही है। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, और भी जैसे अपने थोड़ा को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। शी का आप जानते हैं, शी, हर, हर, और सॉरी, हर सेल्फ। टेबल होगी सबके पास, टेबल है सबके पास। अब इसका और यूज कहाँ होता है, सेकंड वन, फर्स्ट वन हमने ये देखा कि जैसे उसने, उसको, या उसके वाला हो गया। ठीक है, अब कई बार क्या है कि हम जैसे लेसन पढ़ते हैं, अपना चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें जो ऑथर होता है वो अपनी बात को अपने शब्दों में कहता है। ठीक है, तो एक जैसे शायद ये 12th क्लास का चैप्टर है डीप वाटर, तो उसमें जो ऑथर होता है डगलस, वो कहता है कि आई वेंट देयर विद माय फादर, आई वेंट देयर विद माय फादर। ये किसी बीच पे जाते हैं, उसकी ये बात कर रहे हैं, आई वेंट देयर विद माय फादर। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो है, ये वो ऑथर है, ऑथर बता रहा है, हमें बता रहा है। लेकिन जब हम इसका आंसर लिखते हैं, हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो ये तो लिख नहीं सकते आई वेंट देयर विद माय फादर, क्योंकि हम ऑथर नहीं। हम क्या करेंगे, ऑथर के जो शब्द है उनको अपने शब्दों में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। इतना ज्यादा अपने को नहीं समझना, बस ध्यान में रखना है इसे अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन है जो बात को कह रहा है, हमें बता रहा है। अब क्या है कि जब हम इसे लिखेंगे तो हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो जाते हैं, वो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो जाता है। तो देखो, आई कौन था, ऑथर था, और अब हमारे लिए वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो आई जब हमारे लिए थर्ड पर्सन हो गया, तो हम उसके लिए लिखेंगे कि वह गया अपने पापा के साथ। ठीक है, वह गया अपने फादर के साथ। ठीक है, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म ही हो जाएगा। हमारे लिए वो ऑथर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही वेंट देयर विद। अब यहाँ पे जो माई है, जो माई है, थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई, माई, मी, माई सेल्फ, ये हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट, आई का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या कर दिया मैंने, ये कर दिया। अब यहाँ पे माई है, तो माई का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिज फादर हो जाएगा। माई का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिज फादर हो जाएगा। सेकंड जो आपका यूज होने वाला है, इस तरह से यूज करोगे। फर्स्ट वन मैंने बताया कि जैसे हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं, उसने, उसको, उसका। ठीक है, ठीक है, उसने उसे 10 रुपए दिए। सेकंड वन जैसे चैप्टर के अंदर आ जाता है, ऑथर अपने शब्दों में अपनी बातों को कह रहा है, और उन शब्दों को जब हम अपने शब्दों में कहेंगे, उसकी बात को अपने शब्दों में कहेंगे, तो इस तरह से जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वन, इसका जो बोर्ड क्लासेस है या कोई भी क्लासेस है, उसके अंदर आपके क्या सीन और अनसीन पैसेज आते हैं, सीन और अनसीन पैसेज आते हैं।
उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस आंसर पुट किए जाते हैं, उसमें भी पूछा जाता है या उसमें कोई सेंटेंसेस दिया जाता है। अब जिस तरह से मान लो कि यहाँ पे कोई ऑथर है रजनीश, ठीक है, और रजनीश अपनी कोई जर्नी को एक्सप्लेन कर रहा है, जर्नी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि व्हेन आई मेट टू हर आई सो शी was very beautiful, ठीक है। When I met to her, I saw she was very beautiful। अब जो रजनीश है वो ये कह रहा है कि जब मैं उससे मिला तो बहुत उस समय जब मैं मिला तो मैंने देखा कि वो बहुत खूबसूरत थी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, ठीक है, तो पॉइंट जो रजनीश है उसने क्या देखा, या फिर हाउ वाज दिस दैट लेडी व्हेन ही मेट टू हर, जब उससे मिला तो वो कैसी थी, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस आएंगे उनको हम जब अपने शब्दों में लिखेंगे तो इसको जब ये देखो यहाँ पे ऑथर जो है वो अपनी बात कह रहा है, किसे कह रहा है, हमें कह रहा है। अब हमने ऑथर की बात को बताना है, हम कहने वाले हैं और हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑथर की कर रहे हैं। तो अब हमारे लिए ऑथर यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो जब ऑथर थर्ड पर्सन हो जाएगा तो उसके लिए सेंटेंसेस कैसे लिखा जाएगा, व्हेन ही, क्योंकि जो आई है वो क्या हो गया, अब ही हो गया, हम उसके बारे में बता रहे हैं, हमारे लिए वो थर्ड पर्सन हो गया। व्हेन ही टू हर he so he so she was very beautiful। तो मैंने आपको यहाँ पे तीन इसके जो है यूज बताएं और तीनों ही यूज इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएं, कहने का मतलब ये है कि आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। टेबल आपके पास ऑलरेडी है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। अब इनका यूज कैसे करना है वो मैंने आपको इसमें बताया। तो इसमें लास्ट के कोई 2-4 मिनट है जिसमें अपने बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। कहने का मतलब जितना ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, आप चाहे जितना मर्जी क्लासेस लगा लें, गाइड्स का यूज कर लें, नहीं, जब तक इसके लॉजिक को नहीं समझेंगे, अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके नहीं देखेंगे, तब तक समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बाकी प्रैक्टिस से होगा, जितना भी होगा इसको अंडरस्टैंड करना है। अब तीनों जो एग्जांपल्स मैंने इसके जो समझाए आपको उनको दोबारा से मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट वन हमने देखा था कि जब हम किसी को कहते हैं कि उसने मुझे बताया, ठीक है, उसने मुझे बताया, तो उसने जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, उसने मुझे बताया, ये सेंटेंस हो गया, उसने मुझे बताया। तो अब सेंटेंस को देखो, सब्जेक्ट को लग रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है, उसने लग रहा है, क्या बताया, उसने की तो इंग्लिश है ही नहीं कहीं पे। तो अब हम देखेंगे कि जो उसने है, उसने कौन है, बताने वाला है, बताने वाला मतलब मीन टू से काम करने वाला। जब उसने मुझे बताया तो वो ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, तो दोनों में से हमने मान लो कि ही ले लिया, ही टोल्ड मुझे को तो आपको पता है कि अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को किसे बताया, मेरे को बताया, ठीक है, मेरे पे काम किया उसने बताने का, ही टोल्ड मी, एक तो ये था। जब हम हिंदी से उसने मुझे दिया, उसने उसे दिया, ही गैव टू हिम, ठीक है, ही टोल्ड टू हिम, आई टोल्ड टू हिम, दे टोल्ड टू मी, है ना। जैसे पैसे वो इसके सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नरेशंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, फर्स्ट वन तो आपने ये देखा। सेकंड वन क्या है कि जैसे अपने चैप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके जो लेसन्स पढ़ते हैं उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें जो ऑथर होता है या पोइट होता है वो एक्सप्लेन करता है। जैसे 12th की एक पोएम है, माई मदर एज 66 years old, जो पोएम है उसके अंदर पोइट कहती है कि मैं अपनी मदर के साथ कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी, है ना। तो वहाँ पे क्या लिखा उसने, आई वॉज गोइंग विद माई मदर टू कोचिंग एयरपोर्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर वॉज द पोइट वॉज गोइंग, वेयर वॉज
द पोइट गोइंग, पोइट कहाँ जा रही थी, तो अपने ये तो लिख नहीं सकते कि आई वॉज गोइंग विद माई मदर टू कोचिन एयरपोर्ट, अपने कोई पोइट थोड़ी, ये अपने हैं पोइट तो लिख दो ये। ठीक है, अगर ये लिखेंगे तो 100% आपको पता है कि सेंटेंसेस गलत होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि जब उसने बोला कि आई वॉज गोइंग विद माई मदर टू कोचिन एयरपोर्ट, अब आप मैं आपसे पूछ लूँ, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा आपको मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है, सुखदेव सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना, खुद की कर लेनी चाहिए। तो सुखदेव सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अब आपसे पूछे कोई कि इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ सब्जेक्ट हूँ, मैं सब्जेक्टिव फॉर्म में हूँ और आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जब यही बात आप किसी तीसरे पर्सन को बताओगे, किसी दूसरे पर्सन को बताओगे, तब मैं आपके लिए थर्ड पर्सन हो जाऊंगा। ठीक है, मैं किसके क्या हो जाएंगे, सर हो जाएगी, सर हो जाएंगे या सुदेव सर हो जाएंगे, है ना, तो मैं आपके लिए थर्ड पर्सन हो जाऊंगा। तो जब किसी की कही बात को अपने शब्दों में कहना होता है, तो वहां भी ये प्रोनाउन की जो टेबल है, जो जिसकी अलग अलग फॉर्म से ये काम आती है, जैसे ये सेंटेंस है, उसका क्या हो जाएगा, शी वॉज गोइंग विद, अब देखो शी क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि ऊपर क्या था, आई दे रखा है, आई सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो जो पोइट है उसका क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, कमला दास उसकी पोइट है तो वो शी है, शी वॉज गोइंग विद। अब देखो यहाँ पे माई दे रखा है, तो उसका रिफ्लेक्सिव सॉरी पजेसिव क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर मदर कोचिंग एयरपोर्ट, ये हो गया। ठीक है, और थर्ड वन इसी तरह से जो था पैसेज के अंदर था, मोस्टली जो है अपने को इन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखना, ये ज़्यादातर यूज़ में आने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए मेरे को लगता है कि ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत इसमें समझाने वाला था, इसकी कुछ ज़्यादा है नहीं, और मेरे ज़्यादा समझाने से ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, कॉपियाँ भरने से भी ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, और नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। इन चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना है जब भी आप इंग्लिश का कोई कंटेंट पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे वो चैप्टर पढ़ते हैं या फिर कुछ लर्न कर रहे हैं, तो सिंपल सा फंड है कि जो 3 मिनट की वीडियोस थी उसमें सब मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन कुछ मेरे को लगा था कि कुछ डाउट्स हो सकते हैं जो आपने मेंशन नहीं किया शायद, है ना, अगर हो तो मेंशन कर देना, उस पर भी अपने डिस्कशन कर लेंगे। अब जो है, जो प्रोनाउन की ये वीडियोस है, ये सबको कवर कर रही है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत उसमें से बच गया था वो है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, और ज़्यादा इसको सीरियस तो लेना ही नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ, समझना चीज़ों को, इंजॉय करना चीज़ों के साथ। ठीक है, तो फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और थोड़ा लाइक वाला कर दिया करो, है ना। ओके, थैंक यू आप सबका, और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।